अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगते हैं हम अल्लाह पाक की शैतान मरदूद से। अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो कि बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शॉर्ट टॉक के 11वें और इंतहाई अहम एपिसोड के साथ दरमियानी रात का इंतज़ार किए बिना मगरिब के वक्त ही सलीम आपके सामने है। अच्छा, आज मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं तो मैं उनको पढ़ के बात करूँगा आपसे, क्योंकि ज़रा तफसील है इसमें। और आज की बात कंटिन्यू करने से पहले मौजू से हटकर मुझे चंद बातें करनी है आपसे। लिहाजा आज गुफ्तगू का दौरानिया 8 से 10 मिनट का हो सकता है। और हमने कहा भी था कि अहम मौक़ों पर टाइम बढ़ाया जा सकता है। वो अहम मौका त्यौहार के अलावा भी हो सकता है, जैसा कि इस वक्त सामने आ गया है। हम गुज़िश्ता कई एपिसोड से अपने प्यारे वतन पर बात कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि वतन पर मुसलसल और कंटिन्यू बात करने से आप बोरियत का शिकार हो रहे हों। ये मौजू आपको खुश और रूखा फीका लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यकीन करें, वतन पर बात करने से अच्छा और मीठा मौजू कोई और है ही नहीं। शायद आप सलीम की इस बात से इत्तफाक नहीं करेंगे। बहरहाल वतन के मौजू पर तो घंटों बात हो सकती है, और हमने तो अभी चंद एपिसोड में कुल मिलाकर सिर्फ 30 मिनट ही बात की है। दोस्तों, आज की अहम बात यह है कि फितने फिर से सर उबार रहे हैं। फिर से अज़बियत और तासुब की बातें होने लगी हैं। भाई को भाई से लड़ाने की बातें हो रही हैं, भाई का इस्तेहसाल करने की बातें हो रही हैं। मसलन ये कि आपको धुआंधार और जज्बाती तकरीरों के ज़रिए से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप फ़लाँ कम्युनिटी से कुछ न ख़रीदें, अपने भाई से कुछ न ख़रीदें। इसका जवाब ये पेश किया जा रहा है कि वो आपसे कुछ नहीं ख़रीदते, लिहाजा आप भी उनका बायकॉट करें, उनकी चीज़ें ना ख़रीदें, और न जाने क्या क्या आपने कहा है। देखें, इज़हार राय की आज़ादी का हरगिज़ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि आप जिसको चाहें और जो चाहें कह दें। और ऐसा इसलिए कि आपसे बात पुरुष करने वाला कोई है नहीं। लेकिन याद रखें, एक हस्ती ऐसी है कि जिसने अभी ढीली डोर छोड़ी हुई है, वो आपसे और आप जैसे फनकारों से अच्छी तरह निमटना जानता है। अलबत्ता डोर कहाँ से ली है ये आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो जानने की कोशिश करें। इससे पहले एक मशवरा, और वो ये कि इन ना आकिबत अंदेश लोगों की बातों में हरगिज़ ना आए, खुदारा ना आए। बस अब ये खेल तमाशा बहुत हो चुका। आवाम पहले ही क्या कम परेशान है कि ये मैदान में कूद पड़े हैं। आज जिनके दम से, बल्कि अगर यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इनके होटलों के दम से कराची की रौनकें किसी हद तक बाहर नज़र आती हैं। और हमारे ये भाई मेहनती और जफाकश भी हैं, और दीगर एक्टिविटीज़ भी इनकी आप सब देखते रहते हैं कि कितनी जफाकश और मेहनती कौम है ये। जबकि 100% रौनकें बहाल करने में हमारे मुआफ़िज़ों ने जो किरदार अदा करा है वो भी काबिल तहसीन और लायक तारीफ़ है। लिहाजा आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि इन तासुब फैलाने वालों की बातों पर हरगिज़ कान न धरें। एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें। भाई का बायकॉट करने के बजाय मुतासिब और फितना परवर लोगों का बायकॉट करें। देखें, अरबाब इक़्तिदार कुछ न कर सकेंगे, क्योंकि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। लिहाजा हम आवाम को स्टैंड लेना है। अज़बियत फैलाने वालों का बायकॉट किस तरह हो सकता है ये आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं। बस ज़रा
ہمت کریں، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جملہ یہاں مستعار لیا گیا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے مستعار لیا گیا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں بہت جلد دم توڑ دیں گی، بشرطیہ کہ آپ کو بھی اس سازش کو ناکام بنانا ہوگا۔ اورنگی ٹاؤن میں سالانہ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے۔ کل 30 جنوری بروز اتوار فجر کے بعد بزرگ دعا کریں گے کہ جس میں مرد حضرات تو شرکت کر لیں گے، لیکن خواتین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی اللہ پاک سے اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، ملک و قوم کے لیے، دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے گڑ گڑا کر رب کے حضور دعائیں مانگیں، اور ان کے لیے بھی مانگیں جو کہ عصبیت پھیلا رہے ہیں کہ اللہ پاک انہیں نیک ہدایت دیں۔ سلیم کا بھی ان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ دنیا والوں نے اس طرح کی حرکتوں اور باتوں سے ترقی نہیں کی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے عوام کی تربیت کی، پھر انہیں مضبوط کرا، تب کہیں جا کر وہ ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ آج کی بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ بدلنا ہوگا، وگرنہ داستان بھی نہ ہوگی ہماری داستانوں میں۔ دوستو، اب آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سلیم اس سیٹ پر کیوں اور کس لیے اور کس مقصد کے تحت بیٹھا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارا، ہمارے رشتہ داروں کا، دوست احباب کا، ملک و قوم کا، دین و دنیا کا حامی و ناصر ہو، بالخصوص ہمیں عصبیت کی ہوا سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔